हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे न्यू चैनल यूट्यूब चैनल जेसी पावर में। यस, तो आपको मैं बता दूं, इस चैनल पर लगातार यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड 10th क्लास, 11th क्लास और 12th क्लास का सिलेबस अपलोड होगा। डेली 1 या 2 वीडियो अपलोड की जाएगी, तो आप हमारे चैनल पर लगातार बने रहना। यस, तो आज से हम नया सिलेबस जो एनसीईआरटी ने लागू किया है इस बार से, उस नए सिलेबस के अकॉर्डिंग पहले चैप्टर के पहले लेक्चर से ही शुरुआत करते हैं। तो यस, पहले हमारा जो पहला चैप्टर हुआ करता था वो था जी ठोस अवस्था। यस, लेकिन इस बार क्या हुआ है, ठोस अवस्था को कंप्लीटली एनसीईआरटी यूपी और सीबीएसई दोनों बोर्डों में हटा दिया गया है, क्योंकि ये सिलेबस एनसीईआरटी ने हटा दिया है। यस, तो जो पहला चैप्टर इस बार बनता है जी चैप्टर का, यस, वो है जी बिलियन चैप्टर। बहुत इंपॉर्टेंट है जी, इसको देखेंगे सबसे पहले। यस, सॉल्यूशन, इसे इंग्लिश में कहते हैं जी सॉल्यूशन। तो देख लो जी, बिलियन चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देखो, किसी भी चैप्टर को या किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले या किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले आपके माइंड में 3 क्वेश्चन होने चाहिए कि आप जो चीज पढ़ रहे हो, यस, चाहे वो कोई सी भी सब्जेक्ट की क्यों ना हो, वो क्या है। पहली बात, उसको क्यों पढ़ेंगे, यस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी बात, यस, और उसको कैसे पढ़ा जाएगा। ये तीनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो भी आप पढ़ते हो। तो आज हम पढ़ेंगे जी बिलियन चैप्टर। आज से स्टार्ट करेंगे। ये चैप्टर नंबर फर्स्ट है। यस, चैप्टर नंबर कौन सा है जी, फर्स्ट। पहले दूसरा हुआ करता था, लेकिन इस बार से न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ये चैप्टर नंबर फर्स्ट है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं, यस, कि सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन को क्यों पढ़ेंगे, सॉल्यूशन को कैसे पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये है, उसमें क्या है, दैट इज बिलियन क्या है। यस, पहला क्वेश्चन यही है कि बिलियन क्या है, इसको जान लेते हैं। देखो, ये बिलियन चैप्टर को जानने के लिए आपको थोड़ा पीछे हटना पड़ेगा। दैट इज 9th क्लास की केमिस्ट्री में जाना पड़ेगा, और दैट इज मिश्रण के बारे में आपको समझना होगा। यस, तो बिलियन को जानने से पहले थोड़ा सा आप लोग मिश्रण के बारे में जान लो कि मिश्रण क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है मिश्रण। यस, क्या होता है ये मिश्रण। आपने बोला था कि सर 2 या 2 से अधिक पदार्थों के, यस, लिखते चलते हैं हम मिश्रण के बारे में, है ना। 2 या 2 से अधिक पदार्थों को आपस में किसी भी अनुपात में मिला दिया जाए, यस, मिला दिया जाए, तो जो पदार्थ प्राप्त होता है उसे हम दैट इज क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। यस, यानी कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में आपस में मिला दो तो उसे हम कहते हैं मिश्रण। सामान्य तौर पर आपके जो मिश्रण होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है समांगी मिश्रण। यस, पहला समांगी मिश्रण होता है। दूसरा होता है जी नंबर सेकेंड विषमांगी मिश्रण। यस, विषमांगी मिश्रण, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस, इसे कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर और इसको कहते हैं जी हेट्रोजीनियस मिक्सचर। किसे कहा जाता है समांगी मिश्रण और किसे कहा जाता है विषमांगी मिश्रण। इन दोनों मिश्रणों को अलग अलग डिफाइन करने के लिए हमें सबसे पहले फेज के बारे में पढ़ना होगा। किसके बारे में, फेज के बारे में। यस, देख लो जी, फेज किसे कहते हैं, स्टेट ऑफ मैटर को, दैट इज द्रव्य की अवस्थाओं को। सामान्य तौर पर आपकी द्रव्य की अवस्थाएं 3 प्रकार की होती हैं। पहली होती है ठोस अवस्था, दूसरी होती है द्रव अवस्था, तीसरी होती है गैस अवस्था। वैसे तो द्रव्य की अवस्थाएं आपकी सामान्यतः 6 पाई जाती हैं, उसमें 3 प्राकृतिक हैं, 3 आपकी कैसी हैं, मानव निर्मित हैं। जैसे एक ठोस अवस्था हो गई, दूसरी द्रव अवस्था हो गई, तीसरी गैस अवस्था हो गई, चौथी प्लाज्मा हो गई, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट हो गई, फर्मी कंडेंसेट हो गई। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको ये 3 अवस्थाएं अभी पढ़नी है। अगर मैं आपको बोलूं कि अगर आप ठोस अवस्था को द्रव अवस्था में या द्रव अवस्था को गैस अवस्था में या ठोस को गैस अवस्था में, इट मीन्स आप किसी भी अवस्था के पदार्थ को जब आप किसी भी अवस्था के पदार्थ में मिला दें और मिलाने के पश्चात जब हम उसको अपनी आंख से देखें तो केवल एक ही अवस्था प्राप्त हो। कौन सी बेटा, यस, एक ही अवस्था, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक ही अवस्था प्राप्त हो तो उसे कहा जाता है क्या बेटा, समांगी मिश्रण। यस, यानी कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों को आपस में
आप मिलाते हो, मिलाने के बाद अगर एक ही अवस्था प्राप्त होती है तो उसे हम कहेंगे समांगी मिश्रण। ऐसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप समझना चाहो तो मान लो मेरे पास पानी है, यस, जल बोलते हैं इसको, H2O, है ना। कैसा होता है ये? द्रव अवस्था में होता है, यस। दूसरी तरफ मेरे पास क्या है बेटा? चीनी। आप जानते हो C12H2SO11 है, ये कैसी होती है? ठोस होती है। जब हम आपस में इसको मिला देते हैं तो मिलाने के बाद दैट इज क्या बन जाता है? शरबत, यस। और शरबत कैसा होता है? ये द्रव होता है। तो आप फोकस कीजिए कि आपने जल जो लिया वो द्रव था, चीनी जो ली ठोस थी, तो आपने ठोस को द्रव में मिलाया। अलग अलग अवस्थाएं थी या द्रव को ठोस में मिलाया, तो आपको मिला क्या? सिर्फ द्रव अवस्था मिली, शरबत मिला, यानी कि ओनली और ओनली केवल एक ही अवस्था प्राप्त हुई। तो इस प्रकार का जो आपका विलयन हुआ उसका नाम होता है जी समांगी विलयन। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसे कहते हैं जी समांगी विलयन। दूसरी बात यह है कि जब अगर आप ठोस को द्रव में, द्रव को गैस में, यानी किसी भी अवस्था के पदार्थ को, दैट आप किसी भी अवस्था के पदार्थ में मिला दें और मिलाने के बाद अगर आप उसे अपनी आंख से देखें तो एक अवस्था प्राप्त ना हो तो उसे हम कहते हैं जी विषमांगी मिश्रण। क्या कहते हैं जी? विषमांगी मिश्रण। जैसे एग्जाम्पल के तहत अगर आप समझना चाहो तो समझ सकते हो। जैसे मान लो मैंने ले लिया जल और मेरे पास पत्थर भी है। जल है जी और पत्थर है, तो आप जानते हो जल कैसा होता है? ठोस द्रव गैस में से द्रव अवस्था में पाया जाता है। पत्थर कैसा होता है? आपका ठोस अवस्था में पाया जाता है। इन दोनों को मिलाया तो आपका क्या प्राप्त हुआ? जल मिला और उसमें पत्थर भी था, यानी कि जो आपने मिश्रण बनाया उसमें आपका द्रव भी है और उसमें आपका वी कैन सी दैट ठोस भी है, यस। तो आपको एक अवस्था प्राप्त नहीं हुई। जो आपका मिश्रण हुआ उसमें सिंगल स्टेट ऑब्जर्व नहीं हुई, तो उसे आप कहते हैं दैट इज विषमांगी मिश्रण। तो सिंपल सी बात यह है। और जो समांगी मिश्रण होता है, यस, इंपॉर्टेंट क्या है? जो समांगी मिश्रण होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? विलयन। तो डेफिनेशन क्या हुई विलयन की? दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को दैट इज विलयन कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं जी? विलयन कहते हैं। यह है आपका नॉर्मली विलयन, यस। देख लो एक बार, अगर आप इसको नोट करना चाहो, वैसे मैं अभी लिख देता हूं क्लियरिटी में। तो सामान्य तौर पर विलयन चैप्टर जो आप पढ़ रहे हैं, विलयन में ये जान रहे हैं कि विलयन क्या होता है, फिर जानोगे विलयन को क्यों पढ़ते हैं, यस, फिर कैसे पढ़ते हैं ये भी बता दूंगा। और सामान्यतः इस विलयन को कई भागों में बांट करके हम लोग पढ़ाते हैं, तो सारे पोर्शन आपको देखने हैं एक बार, यस। तो विलयन चैप्टर में आप लोगों ने सबसे पहले पढ़ी थी मिश्रण। किसे कहते हैं? मिश्रण। डेफिनेशन लिखते चलो एक बार। मैंने बोला दो या दो से, यस, मिश्रण की डेफिनेशन आप लिख लो। वी कैन सी दैट दो या दो से अधिक पदार्थों को, दो या दो से अधिक पदार्थों को, यस, आपस में यस किसी भी अनुपात में मिलाया जाता है तो उसे मिश्रण कहते हैं। जो प्राप्त होता है उसे, यस, तो उसे मिश्रण कहते हैं, है ना, यस। तो आपने बोला कि सर सामान्यतः मिश्रण दो प्रकार का होता है। मिश्रण दो प्रकार का होता है, यस, मिश्रण दो प्रकार का होता है। ये भी आपने बोला है जी, देख लो एक बार। नंबर पहला बोला आपने समांगी मिश्रण है एक, सर, एक समांगी मिश्रण होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। नंबर दूसरा आपने बोला कि दैट इज विषमांगी मिश्रण होता है। क्या होता है जी? इसको भी देख लेते हैं एक बार। नंबर दूसरा बोला आपने विषमांगी मिश्रण होता है, यस। तो इसमें आप नंबर फर्स्ट एडेंड डालिएगा समांगी मिश्रण। नंबर पहला क्या है जी? समांगी मिश्रण, यस। नोट्स बनाते चलिए साथ साथ आप लोग, यस, मैं लिखता चलता हूं, आप लोग नोट्स भी बनाते चलिए। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ये नहीं लगेगा कि ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं या ऑफलाइन। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहली हेडिंग बनाइए समांगी मिश्रण, यस। क्या होता है समांगी मिश्रण? देख लो ना, जब दो या दो से अधिक
दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक अलग अलग, अलग अलग यस प्रावस्थाओं, अलग अलग प्रावस्थाओं के पदार्थों को आपस में मिलाया जाता है, आपस में मिलाया जाता है, तो मिलाने के पश्चात, तो मिलाने के पश्चात यदि एक ही अवस्था प्राप्त हो तो उसे मिश्रण कहते हैं, तो उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। यह समांगी मिश्रण कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। यस, मिश्रण कहते, समांगी मिश्रण कहते हैं। यस, देख लो जी एग्जाम्पल, देख लो इसका एग्जाम्पल है आपके यहाँ पर। मान लो चीनी है, मैंने लिखा दिया था, प्लस के पानी है, दैट इज जल बोलते हैं, H2O। इनको आपस में मिलाया, मिला करके आपका क्या बना, शरबत। यस, तो चीनी कैसी होती है आपकी, ठोस। कैसी होती है, ठोस। और पानी कैसा होता है, द्रव। तो आपने ठोस को द्रव में बनाया, तो आपका शरबत कैसा प्राप्त हुआ, द्रव। एक ही अवस्था आपकी प्राप्त हुई, तो दैट इज क्या है, समांगी मिश्रण। इसे आप समांगी मिश्रण कहते हैं। इसको आप लिखते चलो साथ साथ। एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो एक बार। यस, ठीक है जी, फिर आगे चलते हैं। समांगी मिश्रण हो गया, यस, देख लो। नंबर सेकंड हेडिंग है आपकी विषमांगी मिश्रण। यस, पहली समांगी मिश्रण आपने जानिए, नंबर सेकंड आपको जो करनी है दैट इज विषमांगी मिश्रण। बहुत इंपॉर्टेंट है जी, देखते चलो उसको भी आप एक एक बार। हाँ जी, नंबर सेकंड है विषमांगी मिश्रण। हाँ, तो इसकी भी डेफिनेशन लिख लो एक बार ना। जब अलग अलग प्रावस्थाओं के, जब अलग अलग प्रावस्थाओं के, प्रावस्थाओं के पदार्थों को आपस में मिलाया जाता है, आपस में मिलाया जाता है, तो मिलाने के पश्चात, तो मिलाने के पश्चात यदि एक ही प्रावस्था का पदार्थ प्राप्त ना हो तो उसे विषमांगी मिश्रण कहते हैं। यस, विषमांगी मिश्रण, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यस, एग्जाम्पल देख लो एक बार इसका। जैसे मैंने जल ले लिया, यस, प्लस के पत्थर ले लिया, यस, आपस में मिलाया, क्या बना, पानी पत्थर। पानी पत्थर प्राप्त आपको होगा। इसमें आपने जल जो लिया है वो कैसी अवस्था का है, द्रव अवस्था का है। पत्थर जो लिया है आपने कैसी अवस्था का लिया है, ठोस अवस्था का लिया है। और पानी पत्थर में क्या है आपका, ठोस भी है और द्रव भी है। यानी कि जो आपने मिलाया है वो एक अवस्था का प्राप्त नहीं हो रहा, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं कि विषमांगी मिश्रण। मैंने आपसे बोला था कि अगर आपको बिलियन चैप्टर को समझना है, बिलियन की डेफिनेशन को जाननी है, तो बिलियन को जानने से पहले मिश्रण समझना होगा। तो आपने जाना कि सर मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, दोनों के आपने क्लासिफिकेशन पढ़ लिए। तो अब आपकी जो हेडिंग है, यस, इसको नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। यस, दैट इज, अब आपको पढ़ना है जी बिलियन। तो देख लेते हैं जी अब। यस, हेडिंग बना लो अब बिलियन। देखो शुरुआत है, इंट्रोडक्शन पोर्शन है, न्यूमेरिकल पोर्शन है नहीं शुरुआत में आपको।
तो लिखते चलो एक बार आप और समझते चलो इसको। यस, इतना कोई टफ भी नहीं है। अब आपकी नेक्स्ट हेडिंग होगी जी बिलियन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस, तो मैंने आपसे बोला था कि जो समांगी मिश्रण होता है आपका वही बिलियन होता है। तो डेफिनेशन क्या होगी? दो या दो से अधिक पदार्थों के, दो या दो से अधिक पदार्थों के, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं। यस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिलियन कहते हैं। यस, आपकी डेफिनेशन हो गई। एग्जाम्पल देख सकते हो आप, जैसे मान लो पानी है, आपका चीनी है, दोनों को मिलाया, शरबत बन गया। शरबत क्या है? मिश्रण। यस, क्यों? क्योंकि पानी कैसा है जी? द्रव अवस्था में पाया जाता है। चीनी कैसी है जी? ठोस अवस्था में पाई जाती है जी। शरबत कैसा है जी? द्रव अवस्था में है। अलग अलग अवस्थाओं को आपस में मिलाया तो दैट इज एक अवस्था प्राप्त हुई, तो उसे आप क्या कह रहे हो? बिलियन। यस, अब आप जानते हो कि बिलियन जो होता है, यस, बिलियन जो है, बिलियन के दो पद होते हैं। यस, कितने पद होते हैं? दो पद होते हैं। यस, देख लो कौन कौन से पद हैं एक बार। नंबर पहला जो आपका पोर्शन होता है उसे कहते हैं विलेय, नंबर पहला होता है विलेय। नंबर सेकंड जो पोर्शन है दैट इज विलायक। ध्यान रखना, विलायक हमेशा द्रव नहीं होता, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। लोगों के दिमाग में ये रहता है कि विलायक हमेशा द्रव होता है। विलायक आपका ठोस भी हो सकता है, विलायक आपका द्रव भी हो सकता है, और बी कैन से दैट विलायक आपका गैस भी हो सकता है। तो इंपॉर्टेंट ये है कि सर इसमें विलेय किसे कहा जाता है। यस, इसको लिखते चलो। तो इसमें आप नंबर फर्स्ट हेडिंग डालो जी विलेय। क्या होगी नंबर फर्स्ट? विलेय हेडिंग बनाइएगा। देख लो एक बार किसे कहते हैं विलेय। यस, नंबर सेकंड हेडिंग बना रहे हैं आपको विलायक। यस, तो मैं आपको बता दूं विलेय किसे कहा जाता है। बिलियन में जिसकी मात्रा कम होती है उसे विलेय कहते हैं। आप लिख सकते हो बिलियन में जिसकी मात्रा कम होती है, इसकी मात्रा कम होती है, उसे विलेय कहते हैं, उसे विलेय कहते हैं। यस, जैसे एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं तो मैं बोलूं 100 ग्राम चीनी है ना, प्लस 5 लीटर पानी मिला करके आपका विलेय बना हुआ है। यस, तो इसमें मात्रा किसकी कम है? यस, चीनी की। तो चीनी आपका क्या हो गया बेटा? विलेय। यस, ये ध्यान रखना, चीनी आपका विलेय हो गया। और विलायक किसे कहते हैं? विलायक किसे कहेंगे? बिलियन में जिसकी मात्रा अधिक होती है, यस, अधिक होती है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसे विलायक कहते हैं। यस, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे विलायक कहते हैं। यस, एग्जाम्पल के तहत अगर आप समझना चाहो तो लिख लो। यस, इसी में देख लो। यस, 100 ग्राम चीनी ले लेता हूँ, 100 ग्राम चीनी है जी। यस, और आपका 5 लीटर पानी ले लिया, तो आपका क्या बन गया? बिलियन। तो आप फोकस कीजिए, सबसे ज्यादा मात्रा किसकी है इसमें? पानी की। तो पानी आपका क्या हो गया? विलायक। क्योंकि जिसकी मात्रा कम उसे कहते हैं विलेय, और जिसकी मात्रा अधिक उसे कहते हैं विलायक। अगर आप फिर भी बोल जाओ तो आप इसमें अक्षर गिनो, 1 अक्षर, 2 अक्षर, 3 अक्षर। विलेय में कितने अक्षर हैं? 3। इसमें गिनो 1 अक्षर, 2 अक्षर, 3 अक्षर, 4 अक्षर। इसमें कितने? 4। तो जिसमें अक्षर कम उसकी मात्रा कम, और जिसकी मात्रा कम उसे कहोगे विलेय। जिसमें अक्षर ज्यादा उसकी मात्रा ज्यादा, और जिसकी मात्रा ज्यादा उसे कहोगे विलायक। यस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपने देख लिया। यस, ये इंट्रोडक्शन पोर्शन है आपका। एक बार इसको लिख लो, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो बोल सकते हो, फिर आगे बात करते हैं। दैट इज यस। तो आपने अभी तक ये जाना है कि बिलियन किसे कहते हैं, बिलियन के कितने पद होते हैं, ये जाना है आपने। यस, तो यह है आपकी बिलियन। बिलियन को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके अलग अलग पोर्शन है, अलग अलग पोर्शन को अलग अलग तरीके से पढ़ा जाता है। तो देख लेते हैं कौन से पोर्शन को हम कैसे पढ़ेंगे, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। देखिएगा जी, ये जो आपका बिलियन नामक जो चैप्टर है, इसे आप इंग्लिश में सॉल्यूशन कहते हैं।
इसको मैं कई भागों में बांट करके पढ़ाता हूँ। यस, पहला जो पोर्शन रहता है वो रहता है जी परिचय का यस, परिचय एंड क्लासिफिकेशन, दैट इज वर्गीकरण। दूसरा जो पोर्शन रहता है आपका यस, परिचय रहने के बाद आपके दूसरे पोर्शन में सांद्रता पढ़ते हैं, कंसंट्रेशन। तीसरे पोर्शन में वाष्प दाब पढ़ाता हूं मैं, वेपर प्रेशर पढ़ाते हैं यस। चौथा जो पोर्शन होता है यस, परिचय पढ़ा लिया, क्लासिफिकेशन हो गया, कंसंट्रेशन होगी, वेपर प्रेशर हो गई, और उसके बाद सॉल्युबिलिटी दैट इज विलेयता को इसी चैप्टर में पढ़ते हैं, लेकिन पोर्शन अलग अलग है। और उसके बाद आपका जो अणु संख्य गुणधर्म है दैट इज कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, अणु संख्य गुणधर्म। देखो चैप्टर बड़ा है, इंपॉर्टेंट भी है, कई एग्जाम में भी आता है, यूपी बोर्ड में भी आता है, सीबीएसई बोर्ड में भी आता है, बोर्ड के साथ साथ आईआईटी नीट गेट पेपर भारत IISER सभी कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है। और उसके बाद अणु संख्य गुणधर्म के बाद आपका वॉन हॉफ फैक्टर, यस, वॉन हॉफ गुणा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देख लो कितने पोर्शन में बांट करके पढ़ते हैं हम यस विलियन नामक चैप्टर को। पहला पोर्शन ये रहता है जी, दूसरा ये रहता है जी, तीसरा ये रहता है जी, चौथा ये रहता है, पांचवा ये है, छह भागों में बांट करके आपका विलियन चैप्टर पढ़ा जाता है। यस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें से हम बात कर रहे हैं जी पहले पोर्शन की, दैट इज इंट्रोडक्शन की। आपने अभी तक परिचय जाना है, अब आप जान लो एक बार यस क्लासिफिकेशन, विलियन का वर्गीकरण। यस, देख लो जी, अगर आप इसको लिखना चाहो तो लिख सकते हो। कौन कौन से पोर्शन में क्या क्या पढ़ेंगे वो आगे बताएंगे हम। अभी मैंने आपको ये बता दिया कि इतने पोर्शन में बांट करके इस चैप्टर को पढ़ाने वाला हूं। देखो आसान चीजें जब हो जाती हैं जब आप कनेक्टिविटी के साथ किसी भी चैप्टर को स्टोरी सहित पढ़ते हो। एक टॉपिक का दूसरे टॉपिक से कनेक्शन कर दोगे, चीजें आसान हो जाएंगी। यस, देख लेते हैं जी एक बार क्लासिफिकेशन क्या है। यस, तो नेक्स्ट हेडिंग बना लो आप, विलियन का वर्गीकरण। यस, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस, विलियन के प्रकार बोल सकते हो आप इसको। यस, विलियन का वर्गीकरण। यस, तो सामान्यतः जो क्लासिफिकेशन में आप जानोगे यानी कि टाइप्स में जानोगे, विलियन को ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट ऑफ मैटर द क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन इज 3 टाइप्स, यानी कि द्रव्य की अवस्थाएं वैसे भी 3 होती हैं। तो आप जान लो कि जो विलियन भी है वो भी 3 ही प्रकार का होने वाला है। सामान्य तौर पर बात कर रहा हूं मैं, और भी क्रिटिकल केस होते हैं वो आगे चल के धीमे धीमे पढ़ोगे आप। तो पहली अवस्था जो होती है सॉल्यूशन की वो होती है जी ठोस। तो आप पहला तो ठोस होता है, दूसरा जो होता है दैट इज द्रव होता है, यस, तीसरा होता है पोर्शन दैट इज गैस। तो सामान्यतः विलियन भी आपके 3 भागों में बट गए। एक फर्स्ट ठोस है तो इसे बोलोगे ठोसीय विलियन, पहला तो ठोसीय विलियन हो गया, यस, ये है दैट इज ठोसीय विलियन। सेकंड होता है गैस, तो ये हो गया द्रव, तो ये हो गया द्रवीय विलियन, दैट इज यस द्रवीय विलियन। सामान्यतः इस चैप्टर में हम द्रवीय विलियन को ही पढ़ते हैं। और थर्ड है जी गैस, तो इसे बोलोगे जी गैसीय विलियन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। यस, देख लो जी। तो अगर देखो, अगर ये विलियन है, अगर ये ठोसीय विलियन है तो इसके 2 पोर्शन होंगे, इसके भी तो 2 भाग होंगे। एक तो इसमें विलेय भी होगा, ध्यान रखना, और दूसरा इसमें विलायक होगा। इसके भी 2 पोर्शन रहने वाले हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। एक तो इसमें विलेय रहने वाला है जी, और दूसरा विलायक रहने वाला जी है। और ये द्रवीय विलियन है तो इसके भी 2 पोर्शन रहने वाले हैं। पहला तो ठोस रहेगा, सॉरी विलेय रहेगा, पहला पोर्शन विलेय रहेगा, दूसरा क्या रहेगा बेटे विलायक, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस, क्योंकि अगर कोई सॉल्यूशन है तो उसमें 2 पद का होना लाजमी है। अगर ये गैसीय विलयन है तो इसमें भी 2 पद होंगे। पहला क्या होगा ठोस, सॉरी विलेय होगा, सॉल्यूट बोलते हैं इसको, और सेकंड इज सॉल्वेंट दैट इज विलायक, दैट इज विलायक। यस, ये रहेगा जी विलायक। तो अगर आप देख लो, यस, अगर ये ठोसीय विलयन है, मैंने आपको बोला था कि विलयन में जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे हम विलायक कहते हैं, जिसकी मात्रा कम होती है उसे हम क्या कहते हैं विलेय कहते हैं। तो आप फोकस कीजिएगा, ये आपका जो विलायक है, यस, ये ठोसीय विलयन है तो इसमें ठोस की मात्रा अधिक होगी, तो विलायक क्या होगा ठोस। क्या होगा जी विलायक ठोस रहने वाला। यस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। विलायक क्या रहने वाला है ठोस। यस, इसमें अगर ये द्रवीय विलयन है तो इसमें विलायक क्या रहेगा जी ठोस रहेगा। यस, सॉरी, अगर द्रवीय विलयन है तो इसमें विलायक क्या रहने वाला है द्रव। क्या रहेगा जी द्रव। यस, इसमें क्या रहेगा विलायक बोलो द्रव। यस,
अगर ये गैसीय विलयन है तो इसमें विलायक क्या रहने वाला है जी, गैस, क्योंकि विलयन में जिसकी मात्रा अधिक होती है, जिसकी मात्रा विलयन में अधिक होती है वो क्या होता है, यस, वो क्या होता है जी, गैसीय विलयन। तो आप फोकस कीजिए, विलय क्या हो सकता है, विलय इसमें ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है, और वी कैन से दैट गैस भी हो सकता है। इसमें भी विलय ठोस हो सकता है, यस, द्रव हो सकता है, यस, और वी कैन से दैट क्या हो सकता है, गैस हो सकता है, यस। इसमें भी विलय कौन हो सकता है, तुम्हारा ठोस हो सकता है, यस, द्रव भी हो सकता है, यस, और गैस भी हो सकता है, दैट इज यस। तो आप फोकस कीजिए, आपके विलयन कितने प्रकार के हुए। एक तो ये होगा ठोस का ठोस में ठोसीय विलयन, एक ये हो गया। एक द्रव का ठोस में ठोसीय विलयन, ये दूसरा हो गया। एक गैस का ठोस में ठोसीय विलयन, ये तीसरा हो गया, यस। ऐसे इधर भी देख लो, ठोस का द्रव में द्रवीय विलयन, यस, द्रव का द्रव में द्रवीय विलयन, यस, गैस का द्रव में द्रवीय विलयन, यस। इधर भी देख लो, ठोस का गैस में गैसीय विलयन, यस, द्रव का गैस में गैसीय विलयन, यस, गैस का गैस में गैसीय विलयन। ओवरऑल सॉल्यूशन आपके ये 3 प्रकार के हुए, ये भी 3 प्रकार के हुए, ये भी 3 प्रकार के हुए, ओवरऑल हुए कितने प्रकार के, 9 प्रकार के। दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन, आप देख सकते हो, यस। मैंने कहा जी विलयन का क्लासिफिकेशन आप ऑन द बेसिस ऑफ स्टेप कर सकते हो। आपने कहा कि सर जी द्रव्य की अवस्था 3 प्रकार की हैं, तो विलयन भी 3 प्रकार के होते हैं, एक ठोसीय विलयन होता है, दूसरा द्रवीय विलयन है, और तीसरा कौन सा है जी, गैसीय विलयन है। आपने कहा जी ठोसीय विलयन है तो इसमें विलायक ठोस रहेगा, अगर ये द्रवीय विलयन है तो इसमें विलायक द्रव रहेगा, और अगर ये गैसीय विलयन है तो इसमें विलायक क्या रहेगा, गैस। विलय का रहेगा, विलय ठोस द्रव गैस कोई भी हो सकता है, इसमें भी ठोस द्रव गैस कोई भी हो सकता है, इसमें भी ठोस द्रव गैस ठोस भी हो सकता है। इस प्रकार से विलयन कितने प्रकार के, 3 ये 9। यस, इसको नोट कर लो एक बार। यस, ये आपका क्लासिफिकेशन है, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, दैट ही आप इसको नोट कर लो। यस यस, ठीक है जी। हाँ जी, तो ये आपका क्लासिफिकेशन था। यस, तो आज देख लेते हैं, आज इतना ही पोर्शन है, कल से हम कंसंट्रेशन आपको कराएंगे, लेकिन इससे पहले जो आपने अभी पढ़ा है उसको हम रिकैप करा दें जी। यस, रिवीजन करा दें कि आपने क्या क्या पढ़ लिया है ना। उसके बाद कल हम सांद्रता टॉपिक लगाएंगे, डेली आपकी वीडियो आया करेंगी। यस, तो लगातार आप जुड़े रहो इस पर, पूरा सिलेबस होगा आपका विद डेफिनेशन के, लैंग्वेज सहित होगा। यस, तो आपने देख लो एक बार इस चैप्टर में क्या पढ़ा है। आपने कहा कि सर हम विलयन चैप्टर को पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर जो कि आपका पहला है। मैंने कहा जी विलयन को पढ़ने से पहले सर आपको मिश्रण पढ़ना होता है। यस, आपने कहा मिश्रण किसे कहते हैं। मैंने कहा जब दो या दो से अधिक पदार्थों को, यस, अधिक पदार्थों को आपस में किसी भी अनुपात में मिला दो तो उसे हम कहते हैं मिश्रण। आपने कहा जी कि सर मिश्रण 2 प्रकार का होता है। पहला होता है समांगी मिश्रण, यस, होमोजीनियस मिक्सचर। दूसरा होता है दैट इज विषमांगी मिश्रण, यस, विषमांगी मिश्रण, यस, दैट इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। मैंने कहा जी इन दोनों मिश्रण को समझने के लिए आपको फेज समझना होगा। फेज बोले तो स्टेट ऑफ मैटर, दैट इज द्रव्य की अवस्थाएं। आपने कहा कि सर द्रव्य की अवस्थाएं 3 होती हैं, पहली ठोस अवस्था होती है, दूसरी द्रव अवस्था होती है, तीसरी गैस अवस्था होती है। यस, मैंने कहा जी मिश्रण बनाओगे तो किसी ना किसी अवस्था को किसी ना किसी मिलाओगे। मैं कह रहा हूं कि ठोस को द्रव में मिलाओ, द्रव को गैस में मिलाओ, ठोस को गैस में मिलाओ, यानी किसी भी अवस्था के पदार्थ को अगर आप किसी भी अवस्था के पदार्थ में मिला दो, और मिलाने के बाद अगर आप उसको अपनी आंख से देखो, आंख से देखने पर अगर आपको एक ही अवस्था प्राप्त हो, यस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक ही अवस्था प्राप्त होती है तो उसे हम कहते हैं समांगी मिश्रण, और अगर एक अवस्था प्राप्त नहीं होती है तो उसे कहते हैं विषमांगी मिश्रण। आपने कहा जी जो समांगी मिश्रण होता है सर उसे ही कहा जाता है दैट इज क्या, दैट इज विलयन। डेफिनेशन आपने बोली 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। यस, आपने कहा कि सर जो विलयन होता है इस विलयन में 2 पद होते हैं। आपने कहा पहला तो सर विलय होता है, दूसरा क्या होता है, विलायक होता है। यस, मैंने कहा जी विलय में अक्षर 3 होते हैं, विलायक में अक्षर 4 होते हैं। जिसके अक्षर कम उसकी मात्रा कम, और जिसकी मात्रा कम उसे कहते हैं विलय। जिसमें अक्षर ज्यादा उसकी मात्रा ज्यादा, जिसकी मात्रा ज्यादा उसे क्या कहोगे आप, विलायक। यस, उसके बाद आपने कहा कि सर विलयन का दैट इज क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, दैट इज वर्गीकरण। मैंने कहा कि जो अवस्थाएं हैं आपकी सामान्यतः 3 प्रकार की होती हैं। एक होती है ठोस अवस्था, दूसरी होती है द्रव अवस्था, तीसरी होती है वी कैन से दैट गैस अवस्था।
आपने कहा ठोस अवस्था, एक तो ठोसीय विलयन, द्रवीय विलयन और दैट इज गैसीय विलयन। आपने कहा कि अगर सर विलयन है तो इसमें दो पद होंगे, एक होगा विलेय और दूसरा कौन सा होगा जी, विलायक। यस, द्रव विलयन है तो इसमें भी दो पद होंगे, एक तो होगा विलेय दैट इज विलेय और दूसरा क्या होगा, विलायक। यस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर गैस अवस्था है तो इसमें भी दो पद होंगे, पहला होगा विलेय, यस, और दूसरा क्या होने वाला है जी, विलायक। यस, अगर ठोसीय विलयन है तो विलायक इसमें ठोस रहने वाला था। क्या रहने वाला था, ठोस रहने वाला था। यस, ठोस रहने वाला था। और अगर द्रवीय विलयन है तो विलायक इसमें द्रव रहेगा। क्या रहेगा जी, द्रव रहेगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, द्रव रहेगा। यस, क्या रहने वाला है, द्रव। अगर गैसीय विलयन है तो इसमें विलायक क्या रहेगा जी, गैस रहेगा जी। दैट इज गैस रहेगा जी। क्या रहेगा, गैस रहेगा। और अगर इसमें विलेय कौन सा हो सकता है, विलेय ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और बी कैन सी दैट गैस भी हो सकता है। विलेय इसमें कौन हो सकता है, इसमें भी ठोस हो सकता है, द्रव हो सकता है और दैट इज गैस हो सकता है। इसमें भी विलेय कौन हो सकता है, इसमें भी ठोस हो सकता है, दैट इज द्रव हो सकता है और गैस हो सकता है। यस, तो इस प्रकार से ये कितने प्रकार के हुए, तीन। ठोस का ठोस में ठोसीय विलयन, द्रव का ठोस में ठोसीय विलयन, गैस का ठोस में ठोसीय विलयन। ये भी ठोस का द्रव में द्रवीय विलयन, द्रव का द्रव में द्रवीय विलयन, गैस का द्रव में द्रवीय विलयन, ठोस का गैस में गैसीय विलयन, द्रव का गैस में गैसीय विलयन और गैस का गैस में गैसीय विलयन। ओवरऑल विलयन कितने हुए, तीन प्रकार के। यस, ये आपका विलयन चैप्टर था और विलयन चैप्टर में आज आपने जाना उसका परिचय कि विलयन क्या होता है और उसका क्लासिफिकेशन, विलयन कितने प्रकार के हैं। जैसा कि मैंने आपको बता दिया था, विलयन को भी टोटल 6 भागों में बांट के पढ़ाऊंगा। इसमें आपका पहला जो पोर्शन है वो परिचय और क्लासिफिकेशन है। तो आपको परिचय और क्लासिफिकेशन आपने पढ़ लिया है, कल से स्टार्ट करेंगे दैट इज हम सांख्यिकी। यस, धन्यवाद।